हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चनिंग या प्रश्न प्रविधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप याद करें कि सभी स्तरों पर आपने जब पढ़ाई की तो शिक्षक पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछते थे। अभी कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं, उस समय भी शिक्षक पढ़ाते समय बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं। आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए गए होंगे तो आपने अपने लेसन प्लान में भी जगह जगह पर क्वेश्चन डाले होंगे और उसके अनुसार पढ़ाते समय बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ हम इसी क्वेश्चनिंग की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चनिंग है क्या। तो प्रश्न पूछना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता तथा छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। यह वह तकनीक है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है और इस प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। इस प्रविधि में शिक्षक पढ़ाए गए प्रकरणों से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछते हैं तथा छात्र अपनी समझ एवं ग्रहणशीलता के आधार पर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। किंतु ये जो प्रश्न पूछना है ये भी एक कला है। यदि शिक्षक प्रभावपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछते हैं तो छात्र सीखने को प्रेरित होते हैं, अलर्ट रहते हैं तथा अध्यापक एवं विद्यार्थी में मधुर संबंध भी बना रहता है। तो पढ़ने के दौरान पाठ के कुछ अंश को पढ़ा लेने के बाद शिक्षक उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, ये जानने के लिए कि उसने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया है बच्चों को वो बात समझ में आई है या नहीं। और प्रश्न पूछने के बाद जब छात्र अच्छे से उत्तर देते हैं तब फिर शिक्षक आगे बढ़ते हैं, अर्थात अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग है ये शिक्षण प्रक्रिया की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है और इसका प्रयोग सभी स्तरों पर किया जाता है। आइए इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। नंबर 1 जो परिभाषा है वो है बोसिंग महोदय की। इन्होंने कहा है कि प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकती है। मतलब ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। बिना इसके शिक्षक ये जान ही नहीं सकेगा कि बच्चों ने क्या सीखा, वो जो पढ़ा रहा है बच्चे उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरी परिभाषा है वो है रायबर्न महोदय की। इन्होंने कहा है कि यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि किसी पाठ के सफल अध्यापन का आधार अध्यापक की प्रश्न कौशल योग्यता है। मतलब उस पाठ को सफलतापूर्वक कितना पढ़ाया शिक्षक ने, छात्र ने उसे कितना ग्रहण किया, इन सब का आधार है प्रश्न कौशल। और प्रश्न कौशल इसलिए कहा गया है कि प्रश्न पूछने की कला अलग अलग शिक्षकों में अलग अलग तरह की होती है, जिसकी चर्चा हम संक्षिप्त में आगे करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है या महत्व है। तो नंबर 1 है छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अभिरुचि का पता लगाने में सहायक। तो प्रश्न पूछने से ही छात्रों के ज्ञान का पता चलता है, उनके बोध का पता चलता है कि वो कितना समझ रहे हैं। और अगर वो समझ रहे हैं तो इनसे उनकी रुचि का भी पता चलता है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने हेडिंग दिया उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी जो पॉइंट है इसको लिखेंगे, लिखने का थोड़ा सा टर्म चेंज कर देंगे। जैसे अगर उद्देश्य लिखना है तो छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अभिरुचि का पता लगाना, बस में सहायक नहीं लिखेंगे। और अगर आवश्यकता महत्व है तब आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नंबर 2 है छात्रों का ध्यान शिक्षण बिंदुओं पर केंद्रित रखना, अगर उद्देश्य लिखना होगा तब, और नहीं आवश्यकता लिखना है तो केंद्रित रखने में सहायक। मतलब जो क्वेश्चन पूछने से छात्र भी हैं वो अलर्ट रहते हैं कि कब टीचर किससे कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, तो वो ध्यान से शिक्षक की बातों को सुनते हैं। और यदि केवल शिक्षक लेक्चर दे के या फिर पढ़ा के चला जाए, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के चला जाए, तो बच्चे वैसे में ध्यान नहीं देते हैं कि टीचर क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने से बच्चे शिक्षक की बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय बनाए रखने में सहायक। मतलब वही कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें छात्र एक्टिव रहते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवा रहे टीचर तो छात्र उसे अपनी कॉपी में उतार रहे हैं, या फिर अगर उच्च स्तर पर है तो जो भी टीचर बताते हैं, लेक्चर देते हैं, तो छात्र उसे नोट भी करते जाते हैं कि अगर टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसका आंसर
दे सकते हैं। नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के अर्जित ज्ञान एवं दशा का मूल्यांकन करने में सहायक। मतलब कि जब टीचर टीचिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आधार पर ही पता चलता है कि छात्रों ने कितना ज्ञान सीखा, क्या सीखा। आप भी जब पढ़ाने गए होंगे तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते होंगे जिससे आपको पता चला कि हाँ बच्चे समझ गए, तो फिर आप बोलते हैं आप समझ गए, ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही उस समय छात्र कितना समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, उनकी मानसिक जो क्षमता है, दशा है, ग्रहणशीलता है, सबका पता चलता है। नंबर 5 है शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करने में सहायक। अब आपके लेसन प्लान में एक होता है ना पॉइंट, पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन। तो जब आप सारे पाठ को पढ़ा लेते हैं उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, जो कि पुनरावृत्ति प्रश्न के द्वारा कहें कि पूरे ही पाठ को एक बार फिर से दोहरा लिया जाता है। तो छात्र भी एक बार फिर से समझ जाते हैं कि क्या पढ़ाया गया, और टीचर भी ये समझ पाते हैं कि हाँ बच्चे अगर आंसर दे रहे हैं तो उन्होंने समझ लिया है। नंबर 6 है विचारों को अभिव्यक्त करने एवं संप्रेषण कौशल में दक्ष बनाने में सहायक। अब टीचर यदि प्रश्न पूछते हैं और छात्र उत्तर देते हैं तो ऐसे में क्या है, वो अपने विचारों को बता पाते हैं, जो उन्होंने समझा उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं और उनके अंदर का संकोच दूर होता है। वे शिक्षक से बात भी कर सकते हैं, अपनी बातों को शिक्षक को बता सकते हैं। और नंबर 7 है छात्रों की स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, छात्र उत्तर देते हैं, तो जो शिक्षक बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको वो याद रखते हैं, तभी तो वो उत्तर दे पाते हैं। तो इससे उनका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता है। आइए अब देखते हैं प्रश्नों के प्रकार। ये प्रश्नों के प्रकार मूल्यांकन वाले प्रश्नों के प्रकार नहीं है जिसमें आप सबमेटिव फॉर्मेटिव एग्जाम के लिए प्रश्न बनाते हैं, बल्कि ये प्रश्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है प्रस्तावना प्रश्न। तो जब भी आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना करते हैं, और प्रस्तावना करके क्या करते हैं, टॉपिक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और प्रस्तावना के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने का प्रयास करते हैं और उनके नवीन ज्ञान से उसे संबंधित करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 है विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न कब होता है, जैसे जब टीचर पाठ के कुछ अंश को पढ़ा लेते हैं। आपके लेसन प्लान में आप देखेंगे जैसे आप एक पैराग्राफ जैसा कुछ पढ़ा लिए, उसके बाद पाठ को विकसित करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जिससे आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपने पढ़ाया छात्र उन्हें समझ गए हैं या नहीं। अगर वो उसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं फिर आप आगे पाठ का विकास करते हैं। नेक्स्ट है विचारात्मक प्रश्न नंबर 3। तो शिक्षण के दौरान ही छात्रों के मस्तिष्क को चिंतन करने एवं क्रियाशील बनाने हेतु विचारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात पढ़ाने के दौरान आप जब पढ़ा लेते हैं तो जब पूछते हैं कि कोई घटना या कोई कार्य क्यों हुआ, तो ये विचारात्मक प्रश्न होता है। क्यों जैसे ही आएगा तो छात्र फिर उस पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं और क्रियाशील बनते हैं। अब है नंबर 4 बोध प्रश्न। बोध मतलब जानना। तो बोध प्रश्नों की सहायता से छात्रों के अर्जित ज्ञान का पता लगाया जाता है। बोध प्रश्न से पता चलता है कि छात्रों ने पढ़ाए गए विषय वस्तु को किस हद तक आत्मसात किया है। नंबर 5 है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ को पढ़ाने के पश्चात छात्रों से पूछे जाते हैं, जिससे पाठ की मुख्य बातों को फिर से दोहराया जा सके। तो जो लेसन प्लान में आप लिखते हैं रिकैप्चुलेशन, तो कुछ लोग उसे पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं, तो वो पैराग्राफ नहीं होता बल्कि वो प्रश्न के रूप में होता है, और प्रश्न के द्वारा पाठ की मुख्य बातों को फिर से दोहरा लिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 6 समस्यात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न पाठ के आरंभ में भी पूछे जाते हैं, जैसे आप प्रस्तावना के स्तर पर भी पूछ सकते हैं या फिर शिक्षण के दौरान भी पूछे जा सकते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष कोई समस्या रख दी जाती है तथा उन्हें समस्या समाधान के लिए उत्तेजित किया जाता है, और जब स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं तो फिर टीचर उसका आंसर कर देते हैं।
अब हम देखते हैं कि प्रश्न पूछने के क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे हैं। तो नंबर 1 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने में प्रश्न विधि अत्यंत सहायक होती है। जैसे प्रस्तावना प्रश्न से छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है। उसके बाद है नंबर 2, पाठ का विकास करने के लिए प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात पाठ के थोड़े अंश को पढ़ाने के बाद जब शिक्षक ये आश्वस्त हो जाते हैं प्रश्न पूछकर कि छात्रों ने समझ लिया है, तब फिर पाठ का विकास आगे की ओर करते हैं, वो पाठ के आगे भाग को पढ़ाने की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 है, प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि छात्र कितना ग्रहण कर रहे हैं, मतलब वो कितना समझ रहे हैं। नंबर 4, छात्रों के ध्यान को एकाग्र रखने तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि एवं सहभागिता बनाए रखने में सहायक, मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रहे, वो उसमें रुचि लें और एक्टिव रहें। नंबर 5 है, छात्रों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। जब वो आंसर करते हैं तो इससे उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। नंबर 6 है, छात्रों की पाठ से संबंधित विभिन्न शंकाओं का समाधान होता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि शिक्षक जब प्रश्न पूछते हैं तो छात्र उत्तर नहीं दे पाते, तो शिक्षक फिर से उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे जो भी शंकाएं उनके मन में रह जाती हैं उसका समाधान होता है। नंबर 7 है, छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है, उनका मस्तिष्क क्रियाशील बनता है। तो प्रश्न पूछने से छात्र के जो मस्तिष्क है वो एक्टिव होता है, वे सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आंसर करते हैं, तो इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि टीचिंग के दौरान एक शिक्षक के सामने इस टेक्निक का प्रयोग करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। नंबर 1, यदि प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट ना हो तो छात्र भ्रम में पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि सरल भाषा ना हो तो भी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। वहीं अगर इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाली बात आती है तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और अगर इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाए, अंग्रेजी में पूछा जाए, तो बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं और वो उत्तर जानते हुए भी नहीं दे पाते हैं। नंबर 2 है, बहुत अधिक प्रश्न पूछने से निर्धारित समय में शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो शिक्षक को चाहते हुए भी बस 1 या 2 प्रश्न पूछने पड़ते हैं एक अंश को पढ़ाने के बाद, और अगर अधिक प्रश्न पूछेंगे तो फिर जो प्रकरण है उसके लिए जो समय है वो पूरा नहीं हो पाता है उस निर्धारित समय में। नंबर 3 है, सभी बच्चों को शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर नहीं मिलता है। अब अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चों से अगर आंसर सुनने लगे शिक्षक, तब तो वो आंसर ही सुनता रह जाएगा, तो इससे सभी बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं। नंबर 4 है, बच्चे संकोच एवं भय के कारण भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। तो कुछ बच्चे इतने संकोचशील होते हैं और इतने डरे रहते हैं टीचर से कि वो उत्तर नहीं देते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण भी छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। नंबर 5, जैसे छात्रों में कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, वो नहीं बोल पाते हैं, वो हकलाने लगते हैं, तो उत्तर नहीं दे पाते हैं। नंबर 6, सभी छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि नहीं लेते हैं। आप जब गए होंगे पढ़ाने तो आप देखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्लास के कुछ 5-6 बच्चे ही हमेशा आंसर करते हैं, बाकी बच्चे बैठे रहते हैं, वो आंसर नहीं करते हैं। अगर उन्हें फोर्स किया जाए कि आप बताइए, तब वो आंसर करते हैं, तो सभी बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। और नंबर 7 है, सभी शिक्षक प्रश्न पूछने की कला में दक्ष नहीं होते हैं, अर्थात प्रश्न किस तरह से पूछना है, मधुर भाषा का प्रयोग करना है, तो इन सब का भी ध्यान रखना होता है। प्रश्न पूछने की कौशल पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं कि प्रश्न पूछते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि इस टेक्निक का, क्वेश्चनिंग टेक्निक का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट भाषा में पूछने चाहिए, मतलब हिंदी में भी पूछ ले, उसे इंग्लिश में भी दोहरा दें। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। 3 है, प्रश्न समस्त छात्रों के चिंतन को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सभी छात्र सोचने लगे कि हाँ इसका उत्तर क्या देना है। नंबर 4, हाँ या नहीं में उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, छात्र बोलकर उसका आंसर करें, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। नंबर 5, बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए,
पाठ के एक अंश को पढ़ाने के बाद 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 6 है कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए। मतलब किसी 1 या 2 को पॉइंट करके नहीं पूछना चाहिए कि आप बताइए। पहले क्वेश्चन सभी छात्रों से पूछना चाहिए, फिर जब हाथ उठाते हैं तो उसमें से आप किसी से पूछ सकते हैं। नंबर 7 है प्रश्न पूछने के पश्चात छात्रों को सोचकर बोलने का समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछे और तुरंत बताओ। नंबर 8 है प्रश्न तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप से पूछने चाहिए। मतलब प्रश्न थोड़ा ढंग का होना चाहिए। और नंबर 9 है शिक्षक का व्यवहार मधुर होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होंगे तो वो जो क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा डर से ही नहीं बोलेगा कि कहीं अगर वो गलत बोल देगा तो टीचर से डांट ना पड़ जाए। तो जो भी प्रश्न पूछना चाहिए तो शिक्षक का व्यवहार मधुर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे डर से उठेंगे ही नहीं आंसर करने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 10 पाठ को पढ़ाने के पश्चात ही प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे जब आप प्रस्तावना करते हैं और टॉपिक निकल आया तो कुछ लोग होते हैं कि टॉपिक जैसे ही निकला बस उसी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। तो अरे भाई आपने जब उसे पढ़ाया ही नहीं तो बच्चे कैसे पूछेंगे। थोड़ा सा उस टॉपिक के विषय में बता दीजिए तब फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। बिना पढ़ाए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नंबर 11 है शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ज़रूर ही टीचिंग एड्स यूज करना चाहिए, चाहे वो आप चार्ट पेपर ले जाएं या कैलेंडर खरीद के ले जाएं, लेकिन इसका उपयोग करना चाहिए जिससे जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने में रुचि लेते हैं। नंबर 12 है प्रश्न पूछने की भाषा मधुर हो। इस तरह से ना पूछे कि प्रश्न पूछने से छात्र डर जाएं और उठे ही ना। नंबर 13 है प्रश्नों का उत्तर देने पर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो भी छात्र उत्तर देते हैं आप गुड, वेरी गुड कह सकते हैं या फिर पूरे क्लास से तालियां भी बजवा सकते हैं। नंबर 4 गलत उत्तर के लिए डांट फटकार नहीं करनी चाहिए बल्कि सही उत्तर बताना चाहिए। नंबर 15 और लास्ट है कि बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, संतुलन होना चाहिए प्रश्नों के बीच। तो ये था क्वेश्चनिंग टेक्निक। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।